अमेरिका का जो एटीट्यूड भारत के प्रति आप देख रहे हैं, वो जग जाहिर है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो उनका टर्म शुरू हुआ, वो जो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उसके बाद से भारत को जिस तरह से उन्होंने गिराने की कोशिश की है, जिस तरह से दुनिया के मंच पर जलील करने की कोशिश की है, वो ढकी छुपी बात नहीं है। जहां तक टैरिफ का मुद्दा है, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई, जो 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, उसका क्या बुरा प्रभाव होगा उसको राहुल गांधी ने बताया, और राहुल गांधी के बाद उसी को एक्सप्लेन किया है, उसका विवरण किया है सुप्रिया श्रीनेत ने, जो कि कांग्रेस की कद्दावर नेत्री हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि टैरिफ जिस तरह से लगाई, या डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपने दबाव में लाकर उसकी जंग को रोकवाया, ये कहने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप के कहीं ना कहीं। और भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत कुछ बोला, अर्थव्यवस्था जो है मरी हुई है भारत की, डेड इकोनॉमी बोला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को अपना मित्र बोलते हैं, उनके पास जाते हैं, उसका कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी असर दिखा नहीं। अगर टैरिफ लगाया, उसका क्या दुष्प्रभाव भारत पे होगा, इसको सुप्रिया चिन्ह समझा रही है। वही हो गया जिसके लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था, और इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहां से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होगा, हमारे प्रोडक्शन पर होगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा, और साथ ही साथ नौकरियों पर होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, हम यहां पर दवाइयां बनाते हैं, वो यूएस में बेचते हैं। अब 25% टैरिफ लग जाएगा, वो दवाइयां महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएगी, वहां पर डिमांड कम होगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, यहाँ की जो कंपनी है वो कम दवाइयां बनाएगी, कम उत्पादन करेगी, कम प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही वो ये काम करेगी, उसको कम लोग चाहिए होंगे ये काम करने के लिए, वो लोगों को नौकरी से या तो निकालेगी या कम लोग हायर करेगी, सीधे सीधे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका जो भयावह असर है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल, यान, जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सेक्टर्स पे पड़ेगा जिसमें नौकरी का बड़े तौर पर सृजन हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कल, और उसके उनके भाषण के बाद तीसरी बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया है। क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है, और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन यह बहुत भयावह खबर है, यह बहुत दिक्कत तलब खबर है, और दिक्कत इस बात की है कि इस टैरिफ से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता है, या वो अभी भी अपने पीआर में लगे रहेंगे और तमाम चरण चुंबक उनकी ढाल बने रहेंगे? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के साथ समझौता लगातार क्यों किया जाता है? अरे अपने मित्र की इतनी चिरौरी कर रहे थे तो देश हित की बात करते, वो आप कर नहीं पाए मोदी जी।